Hello everyone, welcome to today's IGTV session. Today's session is very important and interesting session क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविज़न से रिलेटेड है जो कि सभी एज अ लॉयर या फिर एज अ स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं. इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, दैट इज़ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर. तो ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, पर्सनल लर्निंग के पर्सपेक्टिव से, प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से, हर पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न हैं दोनों, सेक्शन 299 भी एंड 300 भी, जिसे कि हम आज के IGTV में कवर करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. इट इज़ गिवन अंडर चैप्टर 16 ऑफ IPC और चैप्टर का हेड है ऑफ द ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी. ये जो चैप्टर स्प्रेड करता है, ये स्प्रेड करता है सेक्शन 299 से 377 में, जिसके दो सेक्शन जो है हम आज कवर करेंगे. फर्स्ट इज़ सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड. देखो, अपने साथ बेयर एक्ट हमेशा रेडी रखा करो जब कभी भी आप कोई भी एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं लॉ से रिलेटेड, चाहे आप मेरी देखें या किसी की भी देखें. ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड में क्या बताया गया है, अगर हम इसको देखें, कल्पेबल का मतलब होता है जिसके लिए आप जो है कोई कार्यवाही ला सकें, और होमिसाइड का मतलब क्या होता है इन जनरल, मानववध. जब किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ कॉज की जाती है इंटेंशनली, इसको हम जनरल सेंस में बोले तो हम उसे कल्पेबल होमिसाइड बोल देते हैं. अभी हम लीगली देखते हैं कि इसे क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे मिलके कल्पेबल होमिसाइड ऑफेंस बनता है. तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है इसका कॉजिंग ऑफ डेथ. ऑब्वियसली कॉजिंग ऑफ डेथ इज़ वेरी नेसेसरी. कॉजिंग ऑफ डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, डेथ कारित करना किसी व्यक्ति की किसी एक्ट को कर, और वो एक्ट किस तरीके से करेंगे आप, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. पहले इसको सुन लीजिए फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी. और विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, और with the knowledge he is likely to do such act to cause death. With the knowledge that he is likely by such act to cause death. यानी कि इसमें मेंटल फैक्टर, इंटेंशन आपकी बहुत ज़रूरी है कि आप वो एक्ट कॉज कर रहे हैं किस इंटेंशन से कि सामने वाले की डेथ कारित हो जाए. सेकेंडली, इसका जो इंग्रेडिएंट है वो ये है, या आप उसे ऐसा बॉडीली इंजरी देना चाह रहे हैं, इस इंटेंशन से वो काम कर रहे हैं कि उस बॉडीली इंजरी से उसकी डेथ हो जाए. ठीक है, या वो बॉडीली इंजरी इस तरीके की हो दैट इज़ लाइकली टू कॉज हिज डेथ, यानी कि जिससे कि उसकी डेथ कारित हो सकती है. फर्स्ट इज़ इस इंटेंशन से करें आप कि उसकी डेथ हो जाए. सेकेंड इज़ ऐसी बॉडीली इंजरी देने की इंटेंशन से आप एक्ट करें कि जो इंजरी तब्दील हो सकती है उसकी मृत्यु कारित करने में. द फाइनल इंग्रेडिएंट इज़ विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली टू कॉज डेथ बाय सच एक्ट, कि उसको नॉलेज है, उसको ज्ञान है कि ऐसे एक्ट के द्वारा वो सामने वाले की मृत्यु कारित कर देगा. तो इसके 3 इंग्रेडिएंट हैं. फर्स्ट इज़ इंटेंशन टू कॉज डेथ, ऐसा एक्ट कर रहे हैं. सेकेंड इज़ ऐसी बॉडीली इंजरी कर रहे हैं दैट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, या ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि आपके नॉलेज में है कि उससे सामने वाले की मृत्यु कारित हो जाएगी. तो इन तीनों तरीके से अगर आपने ये एक्ट किया है और सामने वाले की मृत्यु हो जाती है तो दैट विल बी कॉल्ड कल्पेबल होमिसाइड. बट इट इज़ नॉट सफाइस हियर, वी विल हैव टू स्टडी सेक्शन 300 के एक्सेप्शंस, उसके बाद हम कल्पेबल होमिसाइड को पूरी तरह समझ पाएंगे. तो इसका इलस्ट्रेशन क्या है, देखो इसमें अगर बेसिक डिफरेंस देखें कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में, वो यही है कि इसमें जो है फिर भी कुछ 1% चांस रह जाते हैं कल्पेबल होमिसाइड में कि सामने वाला बच भी सकता है और उसकी डेथ भी कारित हो सकती है. मतलब प्रोबेबिलिटीज़ का खेल है, दोनों तरीके की प्रोबेबिलिटीज़ देयर. द सेकेंड स्टेज दैट इज़ मर्डर, जो कि सेक्शन 300 में बताया गया है, तो उसमें कुछ इनएविटेबल इंसिडेंट हो गया तभी वो जो है मृत्यु में तब्दील नहीं होगा. अदरवाइज़ आपने अपना पूरा ट्राई किया है, उसमें लाइकलीहुड के कोई चांस नहीं है कि सामने वाले की मृत्यु कारित हो जाएगी. तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है. एंड द सेकेंड डिफरेंस जो कि इंटेंशन और नॉलेज में होता है, आपको पता होना चाहिए. इंटेंशन इज़ अ क्लियर स्टेट ऑफ माइंड दैट आई एम गोइंग टू डू सो एंड सो एक्ट. नॉलेज इज़ अ ambiguous state of mind, like you are having knowledge that so and so act can be committed or not, but you are quite reluctant towards it, like you are lenient that it may happen and it may not, but I don't care about it, I am going to do it either way. So this is the difference between knowledge and intention.
इलस्ट्रेशन क्या है इसका, इलस्ट्रेशन से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन इज़, मान लो कोई लड़का है राहुल, ठीक है, उसका कोई फ्रेंड है श्याम और वो उससे कुछ दुश्मनी रखता है, उसको मारना चाहता है, तो उसने कोई गड्ढा खोदा और उस पर जो है लकड़ियाँ लगा दी, और वो उसी श्याम जो है उस रास्ते से डेली गुजरता है। तो उसने क्या सोचा श्याम ने कि ये तो ग्राउंड जो है फर्म है, लकड़ियाँ पड़ी हैं, मैं उस पर चढ़ सकता हूँ, बट वो गड्ढा इतना गहरा था, उसने उस पर पैर रखा, वो टूटी और वो नीचे जाके मर गया। बट इसमें अगर आप देखें जनरल, अगर आप कॉमन सेंस लगाएं कि जो वो लकड़ियों वाली चीज़ है, जो गड्ढा फर्म दिखाने की चीज़ है ग्राउंड को, ऐसा भी हो सकता था उस पर्टिकुलर डे पर वो ना आए, ऐसा भी हो सकता था कि कोई और उस पर चढ़ के फंस जाए, और ऐसा भी हो सकता था कि वो उसको कूद के निकल जाए। तो देर इज़ लाइकलीहुड, दैट्स वाई इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी मच क्लियर। आपका जो एक्ट है वो इतना ग्रेव नहीं है, वो इतना ज़्यादा जिसे कह सकते हैं मजबूत नहीं है कि डेथ हर प्रोबेबिलिटीज़ में कॉज हो जाएगी, इसीलिए इसको कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। और दोनों में क्या अंतर है, और ये है कि कल्पेबल होमिसाइड में जो सज़ा है वो स्लाइटली कम है और मर्डर में ऑब्वियसली ज़्यादा है, ठीक है। तो और इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन 1 कहता है, इसके एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कल्पेबल होमिसाइड के। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कॉजिंग बॉडीली इंजरी ऑन पर्सन लेबरिंग अंडर डिसऑर्डर डिसीज बॉडीली इन्फॉर्मिटी देयर बाय एक्सीलरेटिंग द डेथ ऑफ दैट पर्सन शैल बी डीम टू हैव कॉज हिज डेथ। यानी कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लेबर कर रहा है, जो कि गुजर रहा है किसी बॉडीली इन्फॉर्मिटी, डिसऑर्डर या फिर डिसीज से, किसी तरीके की बीमारी है उसके, मतलब शरीर पूरी तरह चुस्त नहीं है, राइट। और आप वो चीज़ जानते हैं कि ऐसी स्टेज से वो आदमी जो है गुजर रहा है, और आप उसे ऐसी बॉडीली इंजरी दे देते हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ एसिलरेट हो जाती है। एसिलरेट मतलब वो जो इतनी इंटेंस हालत है उसके शरीर की कि जो डिसऑर्डर है, जो इन्फॉर्मिटी है, जो डिसीज़ है, वो काफ़ी ग्रेव नेचर का है कि इन जनरल कॉज उसकी मृत्यु हो जाती अगर आप वो इंजरी नहीं भी करते, बट आपने एसिलरेट कर दिया, जल्दी कर दिया उस काम को। कैसे? बॉडीली इंजरी को इन्फ्लिक्ट करके। तो उसको भी हम क्या मानेंगे, उसको भी हम कल्पेबल होमिसाइड मानेंगे। दैट इज़ गिवन अंडर एक्सप्लेनेशन 1। अभी सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या है, सेकंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सारे ही एक्सप्लेनेशन इसके इम्पॉर्टेंट है। सेकंड एक्सप्लेनेशन सेज causing death by causing bodily injury as and giving a excuse के अगर प्रॉपर रेमेडीज या स्किलफुल ट्रीटमेंट लिया जाता तो डेथ माइट हैव बीन प्रिवेंटेड। यानी कि सेकंड एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर आप ऐसी बॉडीली इंजरी दे रहे हैं जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाती है सामने वाले व्यक्ति की, बट साथ में आप जो है ऐसी क्या कहते हैं एक्सक्यूज़ लेकर आते हैं कि आप कोर्ट में प्रेजेंट हैं मान लो, और आप बोलते हैं कि सर ये जो मैंने बॉडीली इंजरी इन्फ्लिक्ट करी है इससे मृत्यु नहीं हुई है, ये इस वजह से हुई है क्योंकि उसे सही समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया या प्रॉपर रेमेडीज़ जो है अवेल नहीं करी गई, तो ये आपको चांस नहीं मिलेगा। ये बोलता है एक्सप्लेनेशन 2। तो जो आपने बॉडीली इंजरी इन्फ्लिक्ट कर दी है दैट शैल कम इन टू द कैटेगरी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, दैट सेज एक्सप्लेनेशन 2। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन 3। एक्सप्लेनेशन 3 सेज कॉजिंग डेथ ऑफ चाइल्ड इन वूम। तो ये कहता है कि अगर कोई बच्चा पेट में ही है, यानी कि कोई औरत प्रेग्नेंट है और आप उसके बच्चे को पेट में ही मार देते हैं, तो वेदर इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और नॉट। तो जनरली इफ आई से इट डजंट कम into the category of culpable homicide, it will come into the category of causing miscarriage intentionally, okay? But कौन से कंडीशन में चाइल्ड इन वूम की अगर आप डेथ कर देते हैं वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन 3 बताता है। कि मान लो अगर कोई औरत है, शी इज़ उसका ड्यू डेट है, लाइक प्रेग्नेंट है वो, और उसको वो डिलीवरी कर रही है अपने बच्चे की, राइट, और कोई भी उसका पार्ट बच्चे का कम फोर्थ हो जाता है, बाहर आ जाता है, उसका सिर मान लो, उसके कोई फिंगर मान लो, राइट, वो पूरी तरह अंदर नहीं है, बाहर आ रहा है वो बच्चा, उस प्रोसेस में है, और तब आप उसको मान लो उसकी फिंगर काट दिया, उसके सिर पे कुछ घाव दे दिया, अगर आपने ऐसा कोई काम कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई इस कंडीशन में, तो इट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। दैट सेज एक्सप्लेनेशन 3।
तो दिस वॉज ऑल अबाउट कल्पेबल होमिसाइड. आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन द नेक्स्ट IGTV, जिसमें कि मैं कवर करूँगी सेक्शन 300. इट इज़ इनकम्प्लीट अनलेस यू वॉच दैट IGTV, so I'll ask you to please watch that IGTV also. So I'll wish you luck for your future endeavors. Thank you for now.